अच्छा इंसान होना चाहिए, कोई जहेज ना मांगे, मेरी बेटी को एक कपड़ों में ले जाए, मेरे शोहर तरह ना करे कि वो नशा करता हो, मुझे उसको मारे पीटे। ऐसा शोहर ना हो, शरीफ हो। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं रुली हूँ, लोगों के बर्तन धोए हैं, ऐसे मेरी बेटी ना करे। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का अच्छे से शादी हो जाए और इसको अच्छा घर मिल जाए। बहुत मुसीबतों से मैंने अपनी बेटी को पाला, लोगों के बर्तन धोए हैं। मुझे पता है, जब मेरे खुदा को पता है, जैसे मैंने अपनी बेटी को पाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिनके शोहर की नशे की वजह से डेथ हो गई है। इनकी एक बेटी है और ये खुद है बेसहारा हैं। आइए जानते हैं किस तरह से सारे मामला लेकर चल रही हैं। रेंट का घर है, किस तरह से सब कुछ ये कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, के किस तरह से आपके शोहर की डेथ हुई? नशे करता था, बात नहीं थी मानता, मना करती थी तो मुझे मारता था, घर की चीज़ें बेच देता था। तो आपके जब शादी हुई तब आपके घर वालों ने नहीं देखा कि वो नशा करता है या किस तरह का शख्स है? अम्मी अब्बू फोत हो गए थे, पुप्पो ने शादी की थी, तो पुप्पो ने नहीं बताया था कि नशा करता है। पुप्पो को सब पता था। उसने मुझे मगरों लाने की है कि मेरे अम्मी अब्बू की जायदाद थी, वो हथियाने के लिए। अच्छा, आपके अम्मी अब्बू की जायदाद थी जो आपके नाम पे थी, फूफो ने वो लेने के लिए सब कुछ किया आपकी, मतलब कि आगे आपको शादी करके फेंक दिया? हाँ जी। तो उसके बाद कभी नहीं पूछा कि ये शख्स किस तरह का है, क्या है, वापस आ जाओ या इस तरह कोई मामला नहीं हुए? वो कभी लेके ही नहीं गया पुप्पो के घर। शादी की है तो वो अपने घर ले गया, मुझे कभी लेके नहीं गया उधर। तो आपको कब पता चला कि वो नशा करता है? 1 साल बाद पता चला। तो उसके बाद फिर आपने अपने फूफो को नहीं बताया कि शख्स नशा करता है, मुझे आपने बताया नहीं है, इस तरह कोई मामला नहीं हुए? पुप्पो को बताया था। पुप्पो कहती थी वो जैसा भी है तुम्हारा शौहर है, जैसे भी रखेगा तुमने रहना उसके साथ, हम नहीं कुछ कर सकते। मतलब कि फूफो ने आपको घर से निकाल दिया था एक मरतबा शादी करके? हाँ जी। अच्छा, जब आपके शोहर की डेथ हुई आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? साल की थी। तो किस तरह से आपने इसे पाला? किस तरह से आप अपनी फूफा के पास चली गई या शोहर के घर वालों के पास चली गई? शौहर के घर वालों के पास गई हूँ। उन्होंने कहा कि हम नहीं तुम्हें रख सकते, जब हमारा बेटा ही मर गया तो तुम हमारी कुछ नहीं लगती, तो उन्होंने घर से निकाल दिया मुझे। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप किधर गई? मैंने कहाँ जाना था, बेटी थी छोटी सी, मेरी एक दोस्त बनी हुई थी, उससे मैंने हेल्प मांगी, उसने मुझे घर ले दिया किराए पे। ज़ाहिर है छोटी सी बच्ची थी, मैं कहाँ इसको लेके जाती, वो ज़ाहिर है दूध मांगती है, तो इसलिए उसको पालने के लिए मैं लोगों के घर के बर्तन धोती हूँ। तो तब आप बर्तन धोती थी और अभी भी आप यही काम कर रही हैं, तो आपका रेंट है, बिल है, ये सब कुछ किस तरह से मामला चल रहे हैं? 2-3 घर वालों के मैं काम करती हूँ, कोई 2000 दे देता है, कोई 2500 दे देता है, 10,000 बन जाता है, तो सर्कस चला लेती हूँ। किराया देना भी बहुत मुश्किल हो गया। ये आपने पहले बताया कि अभी ये किराया काफ़ी ज़्यादा आपके सर पे हो गया, कर्जा हो गया है, तो कितना रेंट आपका भी ये घर का बाकी है? 2 महीने का देना है अभी। 2 माह का रेंट है आपका? हाँ जी। अच्छा बहन, आप बेसहारा थी, अकेली थी, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना है बेटी को पालने के लिए? बहुत मुसीबतों से मैंने अपनी बेटी को पाला, लोगों के बर्तन धोए हैं। मुझे पता है, जब मेरे खुदा को पता है, जैसे मैंने अपनी बेटी को पाला। अच्छा बहन, आप जवान थी जब आपके शोहर की डेथ हो गई, बेटी थी आपकी, तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? ज़ाहिर है मैं गरीब थी, मेरे पास कुछ नहीं था, छोटी सी बेटी थी। मैंने बच्ची की वजह से शादी नहीं की हैगी कि वो पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं, कैसा सलूक करेगा, इसलिए मैंने नहीं शादी की है। मैंने अपनी बच्ची के सर में गुजार दी है। अभी आपकी बेटी जवान है, आप अकेली हैं, तो आपने आगे अपनी बेटी का कोई रिश्ता वगैरह देखा है? कोई रिश्ता वगैरह या शादी के बारे में कुछ सोचा है? सोचना क्या है, जब कुछ होगा पास तो मैं कुछ सोचूंगी ना। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अपनी बेटी का क्या सोचूं। मतलब कि आपको अपनी बेटी के जहेज़ के लिए आप परेशान है, जहेज़ की ज़रूरत है आपको अभी? ज़ाहिर है जवान बेटी है, उसकी तो शादी करनी है ना, तो हर माँ को होती है परेशानी कि मेरी बच्ची का जहेज़ हो, उसको उसके घर वाले उसको बातें ना करें। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं रुली हूँ, लोगों के बर्तन धोए हैं, ऐसे मेरी बेटी ना करे। तो
मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का अच्छे से शादी हो जाए और इसको अच्छा घर मिल जाए। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि बहन शादी के लिए परेशान है। अच्छा बहन, हमारे चैनल से कोई मुखय्यर ज़ात अगर आपसे रब्ता करता है तो किस तरह का इंसान होना चाहिए, क्या उसके अंदर खूबी होनी चाहिए? अच्छा इंसान होना चाहिए, कोई जहेज ना मांगे, मेरी बेटी को एक कपड़ों में ले जाए, मेरे शोहर तरह ना करे कि वो नशा करता हो, मुझे उसको मारे पीटे, ऐसा शोहर ना हो, शरीफ हो। मतलब कि आपकी बेटी को इज़्ज़त दे और खुशहाल रखे बस। जी, मेरी तो यही ख्वाहिश है। जी, तो नाज़रीन आपने इन बहन की सारी कहानी सुनी, किस तरह से शुरू से लेकर आज के दिन तक ये अकेली बेसहारा है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। शोहर इनका नशे की वजह से फ़ौत हो गया और अब ये अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है, जहेज़ के लिए परेशान है। जितने भी हमारे मुहैया देख रहे हैं उनसे यही अपील है कि नीचे इनका नंबर चल रहा है, जितना हो सके इनकी हेल्प करें और जो लोग तंग करते हैं वो तंग ना करें। जो भी इनकी सीरियस लोग हैं जो इनसे शादी करने के लिए या इनकी मदद करने के लिए, सिर्फ वही लोग रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।